नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर उपस्थित है आपके बीच भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो भी प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और इन प्रश्नों की तैयारी आपके सक्षमता परीक्षा के स्कोरिंग को अच्छा करने में बेहद मददगार साबित होगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी शिक्षकों तक पहुंच सके और वे लाभान्वित हो सके। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ए में है ब्रिटिश संविधान, बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी में है आयरलैंड का संविधान और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। मैं थोड़ा देर आपको समय दूंगा ताकि आप इस चीज को समझ ले कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए में है हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय, डी जीवी मावलंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को और डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी देवी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम ए जिन्ना, डी लाल बहादुर शास्त्री।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए, निर्वाचक मंडल द्वारा, बी, भारत की जनता द्वारा, सी, संविधान सभा द्वारा और डी, संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। ए, 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो ए में जो है सो 1947, बी में 1945, सी में 1950 और डी में 1911। तो राइट आंसर इसका 1911, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी, श्रीमती इंदिरा गांधी, डी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ए, 26 जनवरी 1950 को, बी, 26 जनवरी 1952 को, सी, 15 अगस्त 1948 को, डी, 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। ए, जयप्रकाश नारायण, बी, महात्मा गांधी, सी, विनोबा भावे और डी, S.A. डांगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। ए, समानता का अधिकार, बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। ए, 1945 में, बी, 1946, सी, 1947, डी, 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए, 8 सितंबर 1946, बी, 9 अक्टूबर 1947, सी, 8 नवंबर 1947, डी, 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, J.B. कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। ए, अस्थायी सरकार, स्थानीय सरकार, बी, केंद्रीय सरकार, सी, प्रांतीय सरकार, डी, पंचायत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी, सी, राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न को एक बार फिर पढ़ देते हैं।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए प्रत्यक्ष, बी राष्ट्रपति का, सी प्रतिनिधियों का, डी तानाशाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका और डी भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था? ए, बी में है उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया, अस्तित्व में कब आया? तो ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1948 को, डी 6 नवंबर 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ए नंबूदरीपाद ने, बी मूलजी वैश्य ने, सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और डी श्रीपद डांगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी ऑस्टिन, डी के टी शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, डी भारत को आजादी देने से इनकार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों मैंने जो भी प्रश्न आपको इसमें बताए वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और आपको काफी पसंद आया होगा और इसको आप अपने स्मरण में जरूर रखेंगे। और इसी तरीके से मैं 29 नंबर क्वेश्चन के बाद, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और इस तरीके से कम हम लोग भारतीय संविधान से